नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। कोर्स 1 बाल विकास से संबंधित है, जिसमें कुल 9 अध्याय का आपको अध्ययन करना है। अध्याय 5 प्ले एंड डेवलपमेंट है। उसी अध्याय के अंतर्गत आपका एक सब टॉपिक है गेम्स एंड ग्रुप डायनामिक्स, जिसमें खेल और समूह गतिशीलता का अध्ययन आपको करना है। इसके पहले की 2 वीडियो में हमने खेल पर चर्चा की है, आज एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। खेल एक ऐसा अनुभव है जिसमें बच्चे को आनंद की प्राप्ति होती है, स्वयं से बच्चे को प्रेरणा मिलती है और वह बार बार उस आनंद को प्राप्त करने के लिए खेलता है। एक बार हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। खेल बच्चों की स्वाभाविक आनंददायक, यानी खेल में बच्चे को आनंद मिलता है, और स्वप्रेरित यानी खुद से बच्चे को प्रेरणा मिलती है। बच्चे को जबरदस्ती नहीं खेल कराया जाएगा कि चलो तुम खेलो, बच्चा खुद से ही ललायित होगा, वो खुद से एक्साइटेड रहेगा खेलने को लेकर। बाल मनोविज्ञान में खेल को मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने का प्रमुख माध्यम भी माना गया, यानी जब बच्चा खेलेगा तो वह सीखेगा भी, अधिगम की प्रक्रिया उसकी तेज हो जाएगी। एक बच्चा अगर एक जगह सिर्फ बैठा हुआ है तो फिर उसके अधिगम की प्रक्रिया सुस्त रहेगी। जब वो अपने जैसे बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, सामाजिकता के गुणों को सीखेगा। तो खेल के माध्यम से बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब ये जो खेल है, खेल जब बच्चा खेलेगा तो कभी उस बच्चे को तकलीफ होगी, जब वो हारेगा तो उसे गुस्सा आएगा, तो उस चीज को वो व्यक्त करेगा। ठीक है, खुशी होगी, ताली बजाता है बच्चा, छोटा बच्चा ताली बजाकर अपनी खुशियां जाहिर करता है। तो जो उसकी भावनाएं हैं जो उसके मन में आती हैं उसको वह व्यक्त करता है, दूसरों से संबंध बनाना सीखता है। बच्चा, एक छोटा सा बच्चा गाड़ी लेकर अपना चला रहा है, छोटा सा, दूसरा बच्चा उसको खेलता हुआ देखता है तो फिर वह उसके पास जाता है, उसकी गाड़ी को देखता है, वह भी स्वयं चलाता है। अगर वो रस्सी से बांध कर खींच रहा है तो कभी कभी दोनों बच्चे मिलकर रस्सी से उसको खींचने लगते हैं, या बच्चे बारी बारी से एक दूसरे को देते हैं। तो इससे बच्चे दूसरे बच्चों से अपने जैसे दोस्त बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, सामाजिक नियमों को समझता है। जब बच्चा खेलता है तो समाज के जो नियम है, जो बच्चे आपस में जो नियम, छोटे छोटे नियम बनाते हैं, उनके स्तर के, जो बच्चा 5 साल 6 साल का है, जो उनके स्तर का जो नियम होगा उसको भी आपस में बनाते हैं बारी बारी से। जैसे कोई भी खेल खेलते हैं तो उसका एक नियम बनाते हैं, जैसे एक चोर रहता है, एक पकड़ने वाला रहता है, तो उसको छुएगा, जब वो उसको छू देगा तो फिर वह चोर अपने आप को समझ जाएगा कि मैं चोर हूँ या मुझको दूसरे को छूना है। तो इस प्रकार से बच्चे आपस में एक नियम के थ्रू खेलते हैं, वो नियमों को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। सहयोग और प्रतिस्पर्धा में भी संतुलन बनाता है। इसमें बच्चे सहयोग भी करते हैं और प्रतिस्पर्धा भी करते हैं खेलों में। ठीक है, जैसे कोई भी खेल है उसमें प्रतिस्पर्धा ही होती है। जब बच्चा कबड्डी खेलता है तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा है, 2 टीमें हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा है, कौन सी टीम जीत रही है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा होती है। प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो खेल ही सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है, जो फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे के जो अधिगम हो रही है, शिक्षा जो दी जा रही है, वो वास्तव में खेल आधारित गतिविधि ही है। गतिविधि आधारित और खेल आधारित शिक्षा पद्धति पर ही जोर दिया गया है। ठीक है, यानी बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में ईसीसी में किताब लेकर नहीं जाना है, क्या किताब से नहीं पढ़ाना, बच्चे को खेल कराना है, उसी के माध्यम से सीखना है और सिखाना है। आगे है ग्रुप डायनामिक्स, समूह गतिकी, जो आपका मेन टॉपिक है। जब बच्चा समूह बनाता है, झुंड बनाता है, तो उस समूह में उनकी अपनी अपनी बच्चे की भूमिकाएं होती हैं। गतिकी मतलब गतिशीलता एक प्रकार से अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट मैच को देखें तो क्रिकेट में मान लीजिए कि 5-6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 7-8 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वही बच्चे, कुछ बच्चे बैटिंग करते हैं अच्छा, कुछ बच्चे फील्डिंग अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे विकेट कीपिंग यानी स्टंप के पीछे खड़े होकर विकेट कीपिंग, गेंद को पकड़ते हैं, कुछ बच्चे बॉलिंग करते हैं। इन सभी बच्चों की सम्मिलित भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से अदा करते हैं। यही है समूह गतिकी, जो उनकी एक प्रकार से हर बच्चे की, हर सदस्य की, समूह के हर सदस्य की जो गतिशीलता हो रही है, जो एक्टिविटी आप उसको देख रहे हैं, इसी को एक्चुअली हम समूह गतिशीलता कहते हैं। और जब भी समूह गतिशीलता जैसा शब्द आपको अगर एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए, तो इस क्रिकेट से आप उसको कनेक्ट कर देंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप उसको लिख देंगे। इसमें बच्चे समूह में खेलते हैं और उसमें देखिए बच्चा कोई नेता बन जाता है। जैसे इसको अगर आप देखें पहले इसकी परिभाषा, तो समूह में बच्चों का आपसी जो व्यवहार होता है, जो उनकी भूमिकाएं होती हैं, बच्चे नेतृत्व की भूमिका में होते हैं, कुछ नेतृत्व करता होते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, और कुछ टकराव भी होता है और कुछ सामंजस्य भी होता है। जैसे कुछ बच्चे बैटिंग करने में एक्सपर्ट है, वे कहेंगे पहले मैं बैटिंग करूंगा, तो दूसरे बच्चे कहेंगे नहीं मैं बैटिंग करूंगा, तो उसमें फिर अपना तालमेल भी बिठाते हैं। सामंजस्य जैसा लिखा हुआ है कि सामंजस्य, ठीक है तुम बैटिंग कर लो लेकिन बॉलिंग मैं करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे काम को बांट देते हैं। ठीक है, यही तो समूह गतिशीलता है। जब बच्चे समूह में खेलते हैं तो कोई बच्चा नेता बनता है, नेतृत्व करता है। जैसे अगर आप एक क्रिकेट की बात करें तो उसमें एक बच्चा कप्तान बनेगा, या अगर फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो उसमें भी एक बच्चा मुख्य भूमिका में हो जाता है, जैसे गोलकीपर कोई बन जाता है। ठीक है, और जो बहुत बेहतर खेलने वाला रहता है वो गेंद को मैनेज करता है ज़्यादातर। तो जब कोई भी बच्चा इसमें नेतृत्व करेगा, कोई नियम मानने में सख्त होता है। आपने बच्चों को देखा होगा, जब आप 4 में 5 में बच्चों को पढ़ाते हैं, देखते होंगे कुछ बच्चे खेल खेलते हैं तो उसमें 1-2 बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं,
अगर आप उनको बैट देंगे, गेंद देंगे, तो ऐसा लगता है कि वो पूरा ओनरशिप जो है, पूरा मैनेजमेंट वही कर रहे हैं, ठीक है। किसको बैटिंग कब देना है, किसको बॉलिंग देना है, किसको खेलने देना है, किसको कहाँ फील्डिंग लगानी है, तो वे जगह जगह चीज़ों को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कोई नियम मानने में सख्त होता है, कोई शांत सहयोगी भूमिका निभाता है, कोई कुछ बच्चा ऐसा रहता है कि बस वो शांत रहता है, उसको ज़्यादा मतलब ये नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले मुझको बैटिंग करना, कुछ बच्चे बस शांत रहते हैं, अपनी भूमिका जो भी उनको कह दीजिएगा तुम ये करो, वो उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो कोई बच्चा शांत भी रहता है, सहयोगी की भूमिका में रहता है, कोई मतभेद या झगड़ा भी करता है। कुछ बच्चे होते हैं झगड़ा भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट का उदाहरण आप लेंगे तो बेहतर तरीके से इसको समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो कोई बच्चा झगड़ा करने लगता है, बैटिंग उसको नहीं मिल पा रही, अगर एक टीम एक बार बैटिंग नहीं मिल पाई तो फिर अगली बार से कहेगा मैं नहीं खेलूंगा, मैं तुम्हारे में नहीं रहूंगा, तो उसका तालमेल बिठाया जाता है कि ठीक है अगली बार तुम बैटिंग कर लेना। इस प्रकार से बच्चे तालमेल बिठाते हैं। यही प्रक्रियाएं जो आप देख रहे हैं, यही सभी प्रक्रियाएं समूह गतिकी कही जाती हैं, ठीक है। यही समूह गतिकी कही जाती हैं। अब समूह गतिकी में क्या क्या चीजें होती हैं, मुख्य तत्व क्या हैं, इनको भी आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले नेतृत्व होता है, यानी समूह गतिकी की जो आप भूमिका, समूह गतिकी में आप एक मुख्य तत्व देख रहे हैं वो है नेतृत्व। यानी कि कुछ बच्चे अगर इसमें समूह बना रखे हैं तो उसमें कुछ एक आध बच्चे ऐसे होंगे जो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नेतृत्वकर्ता होता है वह टीम बनाता है, ठीक है। टीम बनाते हैं, नियम समझाते हैं। जैसे हम मान लीजिए अपने बच्चों को, पास में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और वो कबड्डी खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो दो बच्चे अलग अलग जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो पहले ही निकल जाते हैं कि सर हम दोनों लोग में कराइए कबड्डी। तो दोनों बच्चे एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, फिर भी अपनी अपनी टीम चुनते हैं। तो वो कुछ बच्चे को लेकर, जैसे मान लीजिए अगर 12 बच्चे 14 बच्चे सामने आए तो वो एक टीम अपने वाले को बुलाएगा कि तुम आओ मेरे में आ जाओ, दूसरा बच्चा कि तुम मेरी ओर आ जाओ। इस तरह से बच्चे वो मुझसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप इस बच्चे को मेरे में कर दीजिए, फिर इसमें कर दीजिए। तो बच्चे जो है मुख्य रूप से एक बच्चा टीम बना रहा है और नियम और नेतृत्व भी कर रहा है, ठीक है। और वो नियम वगैरह भी उसको पता रहता है, किस प्रकार से कैसा करना है वो बताता है, अपने हिसाब से उसको बताता है। और बच्चे निर्णय भी लेते हैं, ठीक है। जैसे कबड्डी खेल रहे हैं तो कौन पहले जाएगा, कौन पकड़ने जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, ये सभी निर्णय लेते हैं। तो ये नेतृत्वकर्ता की भूमिका में बच्चे होते हैं खेल के दौरान। दूसरा है सहयोग, ठीक है। अब इसी में समूह गतिकी में अगला जो इसमें पॉइंट है वह है सहयोग। इसमें बच्चे मिलकर लक्ष्य प्राप्त करना सीखते हैं। जैसे बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, एक टीम बना रखे हैं, तो टीम में अगर 50 रन बनाना है तो सभी बच्चे, मान लीजिए 5-6 बच्चे हैं, तो बारी बारी से भी मतलब सभी का लक्ष्य यही रहेगा कि हम उस 50 रन को प्राप्त करें, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसमें क्या होगा कि सामाजिक भावना का भी विकास होता है। जब एक दूसरे की मदद करेंगे कि तुम ये करो, तो ये जाहिर सी बात है जब बच्चे आपस में किसी एक लक्ष्य के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वे एक रहेंगे, एकत्रित रहेंगे और मिलकर जब काम करेंगे तभी उसका विकास हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक भावना का विकास इस प्रकार से वे करते हैं जब किसी एक लक्ष्य को संगठित रूप से वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और भूमिका भी निभाते हैं, हर बच्चा अलग अलग भूमिका निभाता है। जैसे कुछ बच्चे बल्लेबाज हैं, कुछ गेंदबाज हैं, कुछ कप्तान हैं। इससे जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण भी बच्चा सीखता है। जैसे आत्मनियंत्रण कैसे सीखता है, बच्चे का मन कर रहा है लेकिन वो सोच रहा है कि चलो ठीक है मुझको बैटिंग नहीं मिली तो मैं बॉलिंग करूंगा, ठीक है। तो बच्चा गेंदबाजी में आ जाता है। अब वो चाहता है कि मुझे बैटिंग मिले, तो अगर बैटिंग कर लेता है तो फिर बॉलिंग किसी दूसरे को मिल जाती है। तो इस प्रकार से बच्चे आत्मनियंत्रण करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उसके लिए एक थोड़ा मोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, विवाद होता रहता है। हर खेल में उसी प्रकार से बच्चे अपना नियम बनाते हैं, तोड़ते हैं और उसमें खेलते रहते हैं। खेलों के नियम क्या है, उनके महत्व क्या है, इनको भी देख लीजिए। बच्चों के लिए जीवन के नियमों की पहली पाठशाला होती है। बच्चा जब परिवार तक सीमित रहता है तो वह अपने माता पिता और परिवार तक, मतलब मुख्य रूप से सारी चीज़ें वहीं तक सीमित रहती हैं। और कोई भी चीज़, जैसे अपनी भावनाओं को ही व्यक्त करना है तो वो उस पर नियंत्रण कम रहता है बच्चे का। जैसे बच्चा बाहर चला जाता है तो अपने भावनाओं को नियंत्रण करना बेहतर तरीके से सीख लेता है। जैसे किसी चीज़ के लिए माता पिता अगर उसको नहीं देते हैं तो बच्चा रोता है प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन जब वह बच्चा अपने दोस्तों के साथ जाता है तो वही चीज़, जिस चीज़ के न रहने पर माता पिता से रोने की, मांगने की जिद करता है, रोता है और जिद करता है, जब वो अपने दोस्तों के साथ रहता है तो वो स्वयं उनको दे देता है। यानी उसके अंदर धीरे धीरे सामाजिक भावना का विकास हो रहा है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। घर में जो चीज़ आती है सबसे पहले उस बच्चे को मिलती है, जब वह एक अपने दोस्तों के साथ खेलेगा तो सबको बांट कर और अपनी बारी का इंतजार करने लगता है कि जब मेरी बारी आएगी तो मुझे मिलेगा, ठीक है। वही बच्चा घर में जब सबसे पिताजी या माताजी कोई चीज़ लाते हैं तो उस बच्चे को सबसे पहले खिलाते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं। लेकिन जब बच्चा समाज में निकलता है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ, अन्य बच्चों के साथ जब खेलता है तो अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। तो बच्चा इंतजार करना सीख रहा है, धैर्य करना सीख रहा है, धैर्य रखना सीखता है। तो नियम बच्चों को इस प्रकार से अनुशासन सिखाते हैं, धैर्य रखना सिखाते हैं, बारी का इंतजार करता है बच्चा, और निष्पक्षता और जीत हार को भी स्वीकार करता है। जब बच्चा खेलता है तो जीतता है, उसको भी स्वीकार करता है, खुशियां मनाता है, और हारने पर भी बच्चा उसको स्वीकार करता है कि हाँ हमसे यहाँ पर गलती हो गई। हम लोगों की बच्चे आपस में बातचीत करते हैं कि हम लोगों को और बेहतर करना चाहिए था, आगे उसको सुधार करने का बच्चे प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से खेल के नियम जो है कहीं ना कहीं बच्चों को आगे ये तमाम चीजें सिखाते हैं जो कहीं ना कहीं उनके भावी आने वाले जीवन में जो समस्याएं हैं उन सब के लिए ये सारी चीजें बेहतर हैं, आवश्यक हैं। और इसीलिए ये कहीं ना कहीं जो खेल है
वह बच्चों की समग्र विकास में भी योगदान देता है। जैसे एक बच्चा अगर आउट हो जाता है तो वह रोता नहीं है, लड़ाई नहीं करता है, नियम को स्वीकार करता है और फिर वो चला जाता है स्टंप छोड़कर। ठीक है, यह सामाजिक परिपक्वता की निशानी है। वह बच्चा कहीं ना कहीं जान चुका है कि हाँ, ये जो नियम है और जो खेल का नियम है मुझे उसे मानना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए मतभेद कैसे उत्पन्न होते हैं। खेल के दौरान मतभेद भी होते हैं, जैसे हम लोगों ने भी इस पर चर्चा भी की। कभी कभी किसी बात पर, जैसे अब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बाउंड्रीज को लेकर, कैच पकड़ने को लेकर, तमाम छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहता है, लेकिन उसको बच्चे आपस में सुलझाते भी। ठीक है, खेल के दौरान मतभेद होता है और जीतने की चाह, उसका कारण है वो बच्चा चाहेगा कि जीतना। जैसे कहते हैं ना, तुम बहुत बेईमानी करते हो, तो जो बेईमानी कर रहा होगा तो वो यही चाहता होगा कि मैं जीतूं। वो अपने आप से ईमानदारी कर रहा होगा, लेकिन सामने वाले को लगता है कि बेईमानी कर रहा है। तो बच्चा क्या करता है, मतभेद उसका होता है, वो जीतने की चाह में नियमों को अलग अलग समझ लेता है। संसाधनों की कभी कमी होती है। जैसे हमारे विद्यालय में मान लीजिए एक झूला लग गया, आप कक्षा 5, 1 से 5 तक के बच्चे हैं, वे सभी कहेंगे कि हमको झूलना है एक साथ। तो ये संभव नहीं है कि एक झूले पर सभी बच्चे एक साथ झूलें। 2 झूले अगर लगे हुए हैं तो जो 2 बच्चों, अब कक्षा में अगर विद्यालय में अगर 100 बच्चे हैं तो 2 झूले पर कैसे झूल पाएंगे। तो इसके लिए एक नियम बना दिया कि चलो एक क्लास का एक दिन रहेगा नंबर, क्लास 1 का सोमवार को रहेगा, क्लास 2 का मंगलवार को रहेगा। तो इस तरह बच्चे अब अपनी बारी का इंतजार करने लगेंगे। उनके अंदर एक समझ आ गई कि एक सर ने नियम बना दिया कि झूले का यह नंबर है। तो अब मतलब फुटबॉल आ गया, तो अब अगर फुटबॉल ऐसा हो जाएगा तो सारे बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं वही खेलेंगे, छोटे बच्चे नहीं खेल पाएंगे। तो इसके लिए भी नियम बनाया जा सकता है। बैडमिंटन के लिए भी नियम अध्यापक बनाते हैं। तो अध्यापक इसमें मध्यस्थता भी कर देते हैं। ये जो बच्चे अध्यापक नियम बना देते हैं, बच्चे उसका पालन करने लगते हैं। तो ये भी आवश्यक होता है। इसमें नियमों की अलग अलग समझ, संसाधनों की कमी और भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं, वो उनको नियम का उतना पता नहीं रहता, तो वो चाहेंगे कि हमेशा उन्हें मिले। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, तो वे भी फिर परिपक्व हो जाएंगे और फिर भी अपनी बारी के अनुसार ही खेलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे मतभेदों पर बातचीत करते हैं। कैसे सीखते हैं, देखिए, बच्चों की बातचीत द्वारा समस्या हल करना सिखाते हैं। अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की है कि जब बच्चों का किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होता है तो उसको वे कैसे हल करते हैं। अपनी बात शांत तरीके से रखते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, समझौता कर लेते हैं और बारी बारी से फिर वे खेलना शुरू करते हैं। किसी बात को लेकर वे समझौता भी करते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को बच्चे हल कर लेते हैं। जैसे तुम पहले बैटिंग कर लो, बाद में मैं कर लूंगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। जब कोई बच्चा अगर पिछले मैच में बेहतर नहीं बैटिंग कर पा सका या बॉलिंग नहीं कर सका, तो फिर अगली मैच के लिए वो कहेगा ना कि अगली बार मैं बैटिंग करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे आपस में नेगोशिएशन करते हैं, समझौता करते हैं। ठीक है, और अपने बीच जो संघर्ष होता है उसका समाधान देखिए। संघर्ष समाधान की प्रक्रिया क्या रहती है। खेलों के माध्यम से बच्चा समस्या को पहचानता है। जब वो खेलता है, अब बच्चा कक्षा में बैठा हुआ है, अब एक गेंद अध्यापक लेकर आ गए। अब बच्चे 4, 6, 10 बच्चे हैं। अब 10 बच्चे में अब बच्चा क्या करेगा, अब उस समस्या को पहचानेगा कि यह गेंद है, अब इसको सभी खेलेंगे। तो कैसे खेलेंगे, सभी कैसे खेलेंगे। अब एक समस्या हो गई, गेंद एक ही है, खेलने वाले 10 हैं, तो ये कहीं ना कहीं समस्या को पहचानेगा। अब इन सभी बच्चों को गेंद चाहिए। अब वो एक तो समस्या यही हुई कि सभी बच्चे कैसे गेंद समस्या को खेलेंगे। अब इसके लिए अध्यापक अपनी भूमिका अदा करते हैं कि हाँ, किस प्रकार से सभी बच्चे खेले। ठीक है, समाधान उसका खोजेंगे। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे हम बारी बारी से खेलेंगे। अध्यापक नहीं है तो बच्चे कहेंगे ठीक है, अब अध्यापक ने गेंद बच्चों को दे दिया, बच्चे बारी बारी से खेलेंगे। बच्चे 4 लोग हो गए। आपने देखा होगा 1-2 के बच्चे क्या करते हैं, 4-5 बच्चे हैं दूर दूर। अब हमने एक छोटी सी गेंद दे दी तो सभी बच्चे अपना दूर दूर हो गए और एक दूसरे को बच्चे गेंद फेंक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे बारी बारी से खेलते हैं, नियम मानते हैं। जैसे 5-5 ओवर का खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट है, तो यह कहीं ना कहीं बच्चे अपने में जो संघर्ष हो रहा है उसका समाधान भी करना सीखते हैं। तो यह संघर्ष समाधान कौशल है। ठीक है, और बाल मनोविज्ञान में इसका महत्व है क्योंकि गेम और ग्रुप डायनामिक्स में बच्चों में विकास होता है। ठीक है, समूह गतिशीलता में जब बच्चा समूह में रहेगा तो बहुत सी चीज़ों को सीखेगा। अपना नेतृत्व करता है बेहतर, बच्चा बेहतर नेतृत्व करता है, अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से अदा करता है। ठीक है, आत्मनियंत्रण करता है। ठीक है, जब बच्चा हारने लगता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बच्चा अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। बच्चा जब जीतता है तो उस दौरान भी बच्चा अपने आप को खुशियां व्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को संतुलित करता है। अगर कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें उसके खिलाफ हो जाती हैं, उसको पसंद नहीं आती हैं, तो अपने इमोशंस पर वो कंट्रोल करना सीखता है। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं तो रोने लगते हैं, तो नहीं कहते हैं, अध्यापक समझाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, जीत हार लगी रहती है, क्यों रो रहे हो। तो फिर बच्चा धीरे धीरे अपनी भावनाओं को फिर नियंत्रित करना सीख लेता है। सहानुभूति भी होती है। अगर बच्चा दुख होने लगता है तो भले ही एक टीम जीत गई हो तो कैसे उस जीती हुई टीम के बच्चे सामने वाले को सहानुभूति देते हैं, चलो कोई बात नहीं, खेल में हार जीत लगा रहता है। और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सीखते हैं बच्चे, यानी कि सबको खेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा खेलेगा, सभी बच्चे खेलेंगे। 10 बच्चे अगर हैं तो 10 के 10 खेल में शामिल हूँ। यही लोकतांत्रिक मूल्य है। लोकतांत्रिक मूल्य से ऐसा है कि सबको एक बराबर मौका मिलना चाहिए और बच्चे प्रयास ये करते हैं आपस में। पहले मान लीजिए नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में यह भूमिका एक प्रकार से जब तय हो जाती है तो सभी बच्चों को मौका मिलता है और वे अपनी भूमिका को अदा करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका यह है कि समूह खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में बच्चे अगर आपके समूह हैं तो आप उस समूह गतिविधि हो रही है उसको बढ़ावा दीजिए। नियम स्पष्ट कर दीजिए। जैसे हमने कहा कि अगर एक विद्यालय में एक झूला 2 ही है और बच्चे सभी इसमें रोज झूल रहे हैं, तो जो 1 के 2 के बच्चे हैं वो झूला नहीं झूल पाएंगे क्योंकि 5 के लड़के बड़े हैं
ताकतवर हैं तो जाहिर सी बात है 1 के 2 के बच्चों को नहीं झूलने देंगे। इसके लिए अध्यापक हस्तक्षेप करते हैं, नियम बना देते हैं कि चलो तुम्हारा इस दिन नंबर आएगा, तो इससे क्या होगा कि झगड़े में अध्यापक मध्यस्थ बनेंगे, नियम स्पष्ट कर देंगे, तो सब बच्चों को मौका मिल जाएगा। किसी एक बच्चे का पक्ष अध्यापक को नहीं लेना है और सभी बच्चों को समान अवसर देना है। तो ये आपकी समूह गतिशीलता हो गई। निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि खेल बच्चों के जीवन जीने की एक अभ्यासशाला है ना। जब जीवन बच्चा वास्तविक जिएगा उसके पहले एक अभ्यास जो होता है वो बच्चा प्रारंभिक अवस्था में करता है, अनुभव से सीखता है। और गेम एंड ग्रुप डायनामिक्स के माध्यम से बच्चे समाज में रहना सीखते हैं, मतभेदों को सुलझाते हैं। जो बच्चा क्रिकेट में मतभेद सुलझा रहा है फिर अपने जीवन में भी मतभेद को सुलझाने का उसी प्रकार से प्रयास करेगा जब अनुभव रहेगा। तो दूसरे का सम्मान करना भी सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ग्रुप डायनामिक्स जो आपका एक सब टॉपिक था इस गेम्स के अंतर्गत, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, आगे हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर जो खेल से संबंधित है इसका पीडीएफ हमने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसके थ्रू शिक्षक जो है जुड़ सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। इससे संबंधित जो अध्ययन सामग्री है, जो स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जुड़े और शिक्षक बीएड शिक्षक जो है ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी चैनल से जुड़ कर करें। धन्यवाद।